माफिया अतीक अहमद का आतंक राज जमींदोज हो चुका है, लेकिन जब तक अतीक जिंदा था उसके गुर्गों ने तबाही मचा रखी थी। अब एक एक करके उसके जुल्म की दास्तां सामने आ रही है। अतीक और उसके गैंग के हाथों जमीन गंवाने वाले इंसाफ हासिल करने के लिए अब हिम्मत जुटा रही है। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुर्दों सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि अतीक के गुर्गे करीबी भी जमीन कब्जाने में कहीं भी पीछे नहीं रहे। दबाव तो बहुत डाला गया। अब्बू साहब हमें ऑफिस में भी बुलाएं कि आप इतना ले लीजिए पैसा और बल्कि 1 लाख और ज़्यादा दे देंगे, आप हमारे नाम वो रजिस्ट्री कर दीजिए। हमारा ख्याल है कोई भी प्रकरण अपना बैठ के हल करो, अंत में मुकदमा चलेगा, अंत में वो समझौता कर वो बाद में समझौते होना है। मिट्टी में मिल गया, खौफ छोड़ गया। अतीक का नाम, जमीन हड़पना गुर्गों का काम। माफिया अतीक अहमद का सबसे बड़ा शगल था जमीन की बेशुमार दौलत इकट्ठा करना। मतलब अतीक जब तक जिंदा रहा प्रयागराज की जमीन का हर टुकड़ा अपने हिस्से में देखने की हसरत अपने सीने में जिंदा रखा। जमीन हथियाने के लिए अतीक किसी भी हद तक जा सकता था। जमीन के लिए उसके सामने जान की कोई कीमत नहीं थी। उसकी नजरों में किसी की जमीन चढ़ जाती थी तो फिर वो उसके लिए जान लेने से बिल्कुल बाज नहीं आता था। प्रयागराज में अतीक की जब तूती बोलती थी उस वक्त जमीन मालिकों की सांस अटकी रहती थी। हैसियत से फर्क नहीं पड़ता था, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, अपना हो या गैर, अतीक ने किसी को नहीं बख्शा। अतीक के सताए लोगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसके दबदबे का आलम देखिए कि मौका मिलने पर गुर्गों ने भी वही किया जो अतीक करना चाहता था। उनमें से एक है मोहम्मद मुस्लिम, जिसे अतीक के फाइनेंसर के बतौर जाना जाता है। उसने भी प्रयागराज की रहने वाली सुमन देवी नाम की इस मजबूर महिला की जमीन पर निगाह टेढ़ी की और पीपल गांव के पास इसके करीब 5 करोड़ की कीमत वाली जमीन हथिया ली। लगभग वो 5-6 करोड़ की है जमीन सर। अच्छा, और उसको लाख में लेना चाह रहे हैं? हाँ, लाख भी रुपया नहीं दिया। 1 लाख एक पैसा नहीं दिए हैं हमको। हमारे हस्बैंड को दिए होंगे सर, शायद तो 10-20 हजार दिए होंगे, तो वो पी खा के अपना उड़ा दिए होंगे, बस इतने ही हमको पता है। सुमन देवी का आरोप है कि मोहम्मद मुस्लिम ने न सिर्फ जमीन को अपने कब्जे में किया बल्कि औने पौने दाम में उसका मालिकाना हक हासिल करने के लिए धमकी भी दी। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के कथित इंसाफ का हवाला देकर सुमन देवी के भाई को चेताया भी था। हमारा ख्याल है कोई भी प्रकरण अपना बैठ के हल करो, अंत में मुकदमा चलेगा, अंत में वो समझौता कर वो बाद में समझौते होना है। तो वही काम पहले कर डालो जो कुछ करना है। अगर हमको तो बताओ, अरे हम लेखपाल में बैठो, मान लो तुम्हारा फायदा हो जाए। नहीं सर, मतलब कोई हल नहीं, उनको देना नहीं चाहते सर, तो हल क्या करना आप उनको? मैंने उनको देना नहीं चाहते। नहीं सर, उनको नहीं देंगे, बहन की जमीन है। अच्छा, तुम्हारे बहन का है ना? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, वो मना कर रही है सर, तो हम कहाँ से कहते कि हम कोई हमारे नाम है क्या, हम जाके उसको मामला हल कर लेंगे सर। सुमन देवी का भाई जब ऐसी चेतावनी से नहीं डरा तो मोहम्मद मुस्लिम ने सीधे सुमन देवी से ही समझौता करने का दबाव दे डाला। नहीं, बहने को अपना बैठ के अपना हाल जो कुछ लेना देना हो। अतीक के खासम खास गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम का ये ऑडियो वायरल हो चुका है। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सुमन देवी के भाई से जब हमारी बातचीत हुई तो उसने भी जमीन के लिए मोहम्मद मुस्लिम की ओर से मिली धमकियां और जमीन छोड़ देने के लिए बनाए गए जानलेवा दबाव का जिक्र किया। ये जमीन किसकी थी और मोहम्मद मुस्लिम ने कैसे इस पर कब्जा किया? सर, ये जमीन हमारे बहन की नाम इस वक्त दर्ज है। उस समय उनके ससुर के नाम दर्ज थी, लेकिन उनके पति से एग्रीमेंट करा लिया गया है। उनके पति के नाम जमीन नहीं थी और उनके पति जी जब खत्म हो गए हैं, अब वो लोग आके दबाव बनाते हैं, चल के रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम लोग को जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। यही सब कहते हैं, बराबर आते रहते हैं सर। हमको कौन लोग धमकी देते हैं? हमको लोग सर अब्बू साद ये जो पोंगहाट पुल का है सर, अलका बिहार कॉलोनी का, और मोहम्मद मुस्लिम जो अतीक का फाइनेंसर है, और एक जो है यहाँ क्या कहते हैं दारागंज का एहतेशाम हुसैन।
सुमन देवी और उसके भाई अपनी पुश्तैनी विरासत को अतीक के हाथ में जाने से बचाने के लिए थाने से लेकर कचहरी तक जूते घिस दिए, लेकिन प्रयागराज में सिस्टम की गर्दन पर अतीक की पकड़ कुछ ऐसी थी कि किसी ने इनकी खातिर उस माफिया के खिलाफ चूं तक करने की हिम्मत नहीं की। हमने कहा कि हम बहस करना नहीं चाहते हैं, न हमें लड़ाई झगड़ा आता है, न हम लड़ाई झगड़ा से चाहते हैं। हमें बस यही हमारी जमीन चाहिए, आप यहाँ काम बंद कर दीजिए। अगर आपको तो अथॉरिटी वाले थे साथ में? वहाँ पे कोई नहीं था। हम पीपलगांव थाने पे विभाग के भी गए तो उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ से रुकवाने का आर्डर ले आइए। प्रयागराज में सुमन देवी जैसी हजारों पीड़ित हैं, जिनके लिए अतीक के आतंक राज में उनकी अपनी ही जमीन गले की फांस बन गई थी। अब योगी सरकार ने अतीक के पीड़ितों के लिए बाकायदे आयोग का गठन किया है ताकि इन्हें जमीन और इंसाफ दोनों वापस मिल सके। लगे तो हैं, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, अगर इनके राज में नहीं जमीन हमको मिलेगी, हम गरीब महिला को, तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी ये जमीन हमको, ये समझ लीजिए। मोहम्मद मुस्लिम SIT के रडार पर है, लेकिन इसने भी अतीक के बेटों के हाथों खुद को सताए जाने की शिकायत की है। करीब 10 दिन पहले अतीक के बेटे असद और मोहम्मद मुस्लिम का ऑडियो चैट सामने आया था, जिसमें असद मोहम्मद मुस्लिम पर अपने बड़े भाई उमर से जेल में मिलने का दबाव बनाता सुनाई दे रहा है। जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज जो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं, उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। सुमन देवी के आरोपों की जद में आए मोहम्मद मुस्लिम ने भी अतीक के बेटों और गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि अतीक के बेटे उमर, अली और उनके गुर्गों ने उससे रंगदारी मांगी है। हालांकि मोहम्मद मुस्लिम अतीक से जुड़े कई मामलों का आरोपी भी है, लेकिन उसके नए पैतरे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अपने बचाव में मोहम्मद मुस्लिम अतीक के दोनों बेटों पर कानूनी शिकंजा कसवाना चाहता है, जबकि इंसाफ की दरकार तो सुमन देवी को है। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।